नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरे कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम भावेश गवली और कल हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 और इसके हमने जो 3 सवाल थे वो हमने देख लिए थे और आज हम इसका चौथा सवाल देखने वाले हैं जो कि है 5005 और पांचवा सवाल है इसका 7429। इन दोनों के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करना है। तो सर्वप्रथम 5005 की जब गुणनखंड करेंगे तो शुरुआत तो हम 5 से करेंगे। पीछे 5 है तो इसका मतलब या तो ये 3 से जाएगा या 5 से। चूंकि 5 और 5 को जोड़ने पर इनके अंकों का जो योग है वो टोटल 10 है, जो 3 से आपका भाग नहीं आता है, तो इसलिए हम इसको लेंगे 5 से। 5 एकम 5 और 5 के पहाड़े में शून्य आता है, शून्य बार में 5 के पहाड़े में ये शून्य आता है, शून्य बार में 5 एकम 5। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 5 एकम 5 और आपने 2 जीरो को वैसा के वैसा उतार दिया और फिर आपने 5 एकम 5 करा, पर वो सही तरीका नहीं है। शॉर्ट में आप कर सकते हैं, पर सही तरीका ये है कि 5 के पहाड़े में जीरो आता है जीरो बार में और 5 के पहाड़े में जीरो आता है जीरो बार में और 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार में। अब 1001 चूंकि आपकी एक विषम संख्या है तो इसे आप 2 के पहाड़े से नहीं सोच सकते हैं, ना 3 से ना 5 से। इसके बाद हमें इसे सोचना होगा 7 से, 7 के बाद हम सोचेंगे 11 से, 11 के बाद हम इसे सोचेंगे 13 से। तो 7 एकम 7, 3 हासिल, तो ये होगा 30। हासिल को लगाना है, हासिल को जोड़ना नहीं है। तो जीरो के आगे आप 3 लगाओगे तो बनेगा 30 और 7 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 30 से छोटा आता है 7 चौक 28। 2 हासिल बचेगी तो एक को देंगे तो एक हो जाएगा 21 और 7 दिया तो ये 7 के पहाड़े से कट रहा है। 7 एकम 7, 3 हासिल, 7 चौक 28, फिर आप 2 हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 7 तिया 21, 143। 143 7 के पहाड़े से कट रहा है क्या? 7 दूना 14 पर 3 बच जाएगा। 3 को आप सोच रहे हैं वैसा के वैसा उतार दें तो वो आपका गलत होगा। आपको 3 का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम करना है, जो कि 7 के पहाड़े से संभव नहीं है। तो फिर आप इसे सोचोगे 11 के पहाड़े से। 11 एकम 11 करेंगे, 14 में से 11 कम करने के बाद आपका 3 हासिल बचेगा। 3 हासिल आप 3 को देंगे तो ये हो जाएगा 33, जो आपके 3 11 के पहाड़े में आता है 3 बार में। तो 11 एकम 11 आपने दे दी 3 हासिल, तो 11 तिया 33। 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 स्वयं के पहाड़े से आता है। तो ये आपके 5005 के आपको एंड में लिखना होगा इस प्रकार से। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार से जब आप 74 29 की बात करेंगे, इसे आपको सोचना है पहले तो, क्या 2 से पहाड़े से जाएगा ये? चूंकि ये विषम है तो 2 के पहाड़े से तो ये नहीं जाएगा। क्या 3 के पहाड़े से जा रहा है? 3 दूना 6, एक हासिल, 3 चौक 12, 2 हासिल, 3 चौक 12। फिर से सोचो आप इसको, 3 दूना 6, एक हासिल, 3 चौक 12, 2 हासिल लोगे तो 22, 3 सत्ते 21 और एक हासिल देने पर 19, जो कि 3 के पहाड़े में 19 कभी नहीं आता। तो ना 2 से ना 3 से, चूंकि पीछे 5 नहीं है तो इसे आप 5 के पहाड़े से आप नहीं सोच सकते। तो 7 से सोचे हम, 7 एकम 7, फिर आपका क्या बचेगा? 42। 42 लेना है तो आपको एक बार जीरो लेना पड़ेगा। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 35 लोगे और आप जो बची हुई हासिल दोगे इसमें 7, तो भी आपका 7 के पहाड़े से नहीं जाएगा। क्या 11 के पहाड़े से जा रहा है? नहीं, ना 11 से ना 13 से, फिर किससे? 17। तो ये जाएगा आपके 17 के पहाड़े से। कितनी बार में? अब आपको उसके पहले 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 17 एकम 17 दूना 34, 17 तिया 51। आपको एक और आसान तरीका बताता हूं।
17 का पहाड़ा बनाना है तो आपको हमेशा आपके जहन में 20 का पहाड़ा याद रखना है आपको। 17 दूना तो 34 होता है ना। अब आप सोचो 20 एकम 20, 20 दूना कितना होता है 40। 20 से 17 कितना कम है, 3 कम है। तो हर स्टेज पे आपको 3 3 3 बढ़ाते आना है। मतलब एक बार आपने 3 कम करा, दूसरी बार कितना कम करोगे आप 6, तीसरी बार आप कितना कम करोगे 9। 17 20 में से 3 कम करा तो 17, 40 में से 6 कम करा तो 34, 60 में से कितना कम करोगे 9, 17 दिया 51। वैसे इससे अच्छा है कि आप 17 का पहाड़ा याद कर लो, बट अगर याद नहीं है तो इस प्रकार से भी आप बिना गुणा करे आप सोच सकते हो। 20 चौक 80, 80 में से कितना कम करोगे 3 का 3, 3 6, 3 3 3 चौक 12। 80 में से 10 कम करा तो 70, 70 में से 2 कम करा तो 68, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। सही जा रहा है अपन। 17 पंजे 2 का 2, मतलब 20 एकम 20, 20 दूना 40, 60, 80 और 100। अब यहां तक अपन आ गए हैं 100, वो तीने पंजे होता है 15। 100 में से आप 15 कम करोगे तो 85। हमें चाहिए 74, 74 तो मिला नहीं, 74 से बड़ा आ गया। तो 74 से छोटा कौन लोगे आप 68। कितनी बार में 68। 74 में से आप 68 कम करोगे तो बचेगा 6। 6 आपने 2 को दे दिया तो 2 तो ऑलरेडी था, आगे 6 लगा तो कितना हो गया 62। क्या 17 के पहाड़े में 62 आ रहा है, नहीं। 62 से छोटा क्या लेना पड़ेगा 51। कितनी बार में 3 बार में। 62 में से आपने 51 कम कर दिया, 11 बचा। 11 19 को आप दोगे, 9 को आप दोगे तो बनेगा ये 119। और 17 के पहाड़े में 119 आता है कितनी बार में 7 बार में। 17 सत्ते 119। अब ये 17 के पहाड़े से फिर नहीं जाएगा। आप सोचो 17 का 17, 17 दूना 34, 34, 34 जब आप लोगे हासिल कितना बचेगा 6 और 3 9, ये हो जाएगा 97, जो कि आप 17 से आप नहीं कर पाएंगे। तो अगला आपको सोचना पड़ेगा इसके बाद 19। अब आपको 19 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 19 एकम 19, 19 दूना 38। 19 दूना 38 ही होता है दादा। पहाड़े याद करोगे तो काम चलेगा, बिना पहाड़े के 10वीं में आपका काम नहीं चलने वाला। 25 से लेकर 30 तक पहाड़े याद होना चाहिए आपको। क्या होता है 19 दूना 38, 19 दिया 57 होता है। अच्छा चलो, तो आपको तो चाहिए 43, पर आप पहुंच गए 57 पर, तो काम आपका नहीं चलेगा। 2 बार में लोगे 38, 38 में से आप ये 43 में से 38 कम करा तो कितना बचा 5, 5 आपने इसको दे दिया तो कितना हो गया ये 57। 5 दोगे ना तो 57 आता है कितनी बार में 3 बार में। और 23 के पहाड़े में 23 आता है एक बार में, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसे आपको 23 के अलावा किसी और से नहीं सोचना है। तो ये इसके आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 10वीं कक्षा की बोर्ड एमपी बोर्ड के हिसाब से जो एग्जाम है उसमें 5005 और आपका 7429, ये दोनों सवाल बार बार रिपीट होकर आते हैं। तो इनको आप कर खास आईएमपी लिख लीजिए और इसे आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर ये आपको आना चाहिए। दोनों सवालों को आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये पहाड़े तो आपको समझाने के लिए लिखे थे, ये आप नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, गुणनखंड नोट करके ये लिख लीजिए। आप इसमें भी आप इस प्रकार से एक लाइन लिख सकते हैं कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 29 गुणा 23 है। नोट कर लीजिए इसे आप।